सशक्तिकरण, जिसका आज के डेट में बहुत बड़ा रोल चल रहा है, ये आप भी जानते हैं। सर, आरसीएम बताने से पहले हम आपसे एक पूछना चाहते हैं कि इसका फुल फॉर्म जरूर बता देना है वहाँ पे, क्योंकि ये सब लोग जानना चाहता है। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी आरसीएम कहता है कि हम बाजार करने का सही तरीका है, सही तरीका है। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा टीवीएस को लिख देना है पहले ही, मतलब अंकित कर देना है। टीवीएस का मतलब होता है ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम, पुराना बाजार। ठीक है। अब यहाँ पे बताने कि दोस्तों अब ये बोल रहा है कि हम सही हैं और ये बोल रहा है कि हम सही हैं। सबसे पहले ये बताने से पहले हम चाहते हैं कि पहले हम अपनी स्थिति को जान ले कि हम पहले क्या होते हैं, इंसान होते हैं। और इंसान जो होता है वो जब अपना होश संभालता है तो काम की तलाश में जाता है, और काम जो है करता है तो काम से क्या आता है, पैसा आता है। अब काम का तरीका कितना है देख लेते हैं। पहला नौकरी है, दूसरा व्यवसाय है, और तीसरा खेती है, और चौथा मजदूरी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी लोग थोड़ा कम बोलेंगे, तो यहाँ पे रुक करके बोलना है कि देखिए हम आपको अब इतना बताने के बाद, पहले नहीं कि हम आपको ज्ञान देने नहीं आए हैं, हम आपसे एक विचार विमर्श करने आए हैं, ताकि इस अभियान का जो हम आज हिस्सा हैं, अगर आप भी इसका हिस्सा बन जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सहयोग होगा, और आप में भी बदला होगा जैसे मेरे में। हाँ, मेरे अंदर बदला हुआ फर्स्ट क्लास का एकदम। तो आप हमसे बात करेंगे कि आपका सहयोग मिल सकता है, तो लोग जरूर कहे, जो नहीं बोलने वाला भी होगा वो भी कहे कि मिलेगा। तो ये 4 काम होता है, और 4 काम पैसा आता है। और पैसा जो है यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे दिखा देना है, ये आप भूल गए थे। एक होता है जो हम लिखे हैं पुराना बाजार, और एक होता है हमारा आरसीएम का बाजार। तो पुराना बाजार में जब आप यहाँ से पैसा जो खर्च करते हैं, कभी इधर कभी पैसा लौटता नहीं है। हम सामान लाते हैं और हमारा इनकम के मामला में पैसा कभी इधर फिर लौटता नहीं हमारे तरफ, इनकम के बराबर जीरो हो जाता है। पुराना बाजार में आते हैं, सामान लेते हैं और लौटते हैं तो इनकम जीरो होता है। लेकिन आरसीएम में यदि आप यही सामान जो है खरीदते हैं तो वहां पे बहुत सारा लाभ है। जिस लाभ को बताने से पहले हम इस बाजार को थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं, चूंकि चेक करना चाहते हैं। तो इस बाजार को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं। हर व्यक्ति पैदा लेता है तो कस्टमर के रूप में पहले होता है, और कस्टमर और यहाँ कंपनी होती है। ऐसे लिखिए, सीधे बीच को गैपिंग करिए। अब ये बोलिए कि ना कंपनी कस्टमर के पास जाता है और ना कस्टमर कंपनी के पास जाता है। एक प्रोसेस के तहत ये दोनों लोग आपस में जुड़े रहते हैं। सर, आप बताइए कि क्या आज के डेट में एक पंच लाइन जैसे हम याद करते हैं, आप रट लीजिए। सरफ, साबुन, तेल, मसाला, नमक, चाय पत्ती का खर्च 5,000 से कम है क्या किसी के घर में? तो लोग बताएंगे हाँ, तो बना के 5,000 लिख देना है, नहीं बताएंगे तो सीधे 3,000 पे आ जाना है। तो 5,000 बताते हैं तो 5,000 लिख देना है। हर सामान सर 40% मैन्युफैक्चरिंग खर्च लगता है, यानी 40% लगा तो सामान का कीमत 2,000, यानी सामान 2,000 में बनता है और मिलता है कितना में? 5,000 में। ये जरूर बता देना है लोगों को। तो बताइए कहाँ का इंसाफी है? वो भी सामान बन गया तो कंपनी कहती है क्या, सीएनएफ से, ये बहुत बड़ा एजेंट होता है, स्टेट लेवल का एजेंट होता है, कहता है अब सामान तुम लो। ये बोलता है हम सामान लेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्रीम लगाने वाला है और कौन सा क्रीम मुंह धोने वाला है? तो एक प्रचार होता है, और प्रचार के लिए सर क्या आप सब में से किसी को कंपनी आज तक बुलाई क्या? तो लोग बोला नहीं, सेलिब्रिटी को बुलाती है। तो प्रचार होता है तो इसका कीमत और बढ़ जाता है, और ये कीमत कितना का हो जाता है? 2500। अब कस्टमर डिमांड करने लगता है। ये दोनों चीज 3 को पहले ही बता दीजिए, ये हम अपना तरीका निकाले। अब यहाँ से डिमांड होने लगता है कस्टमर का, तो कस्टमर सामान कहाँ से खरीदने जाएगा? रिटेलर के पास। और रिटेलर तो सामान बनाता नहीं है, पूछना है उनसे। ये होलसेलर के पास जाता है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर का लगाव सीएनएफ से होता है। अब थोड़ी सी यहाँ पे हम ऐसे बांट देंगे बाजार, 4 भाग होता है। बता देना है, मुंह से लिखना नहीं है। ये सामान बनाता है, ये बताता है, ये पहुंचाता है, और ये खाता है। ठीक है। अब बताते हैं सर, थोड़ी सी स्थिति बताएंगे उन लोगों को कि सर एक बार कस्टमर को इस बाजार से हम हटा देते हैं,
तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यानी हम बाजार चलाने में क्या होते हैं? हीरो। हीरो, यानी नंबर 1 पे हो जाते हैं। और इनकम के मामले में हम क्या हो जाते हैं? जीरो। जीरो, यानी नंबर हमारा क्या हो जाता है? 3। अब कंपनी बनाने में भी 2 नंबर पे रहती है और चलाने में भी 2 नंबर पर रहती है। क्यों? क्योंकि ये बनाएगी नहीं तो ये बाजार का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो ये 2 नंबर पे होती है। ये बाजार चलाने में सर्च किया गया कि 3 नंबर पे होते हैं, और पैसे के मामला में 1 नंबर पे हो जाते हैं, क्योंकि ये डी माल भी बनाते हैं। अब कंपनी यहाँ 100 पीस बनाती है और मार्केटिंग कितने का हो जाता है? 1000 का। कंपनी का पकड़ यहाँ से छूट जाता है, इसीलिए वो उस आड़ में ये लोग डी माल बनाते हैं। अब लोगों से पूछना है कि सर आप एक बात बताइए, क्या डी माल जो बनता है ये अपने घरों में लेके जाते हैं क्या? लोग जवाब दे देगा ना कि नहीं लेके जाते हैं। तो इनके यहाँ डी माल हम लोग के यहाँ डी माल नहीं जाता है, हम ही लोग के यहाँ जाता है। तो इस समस्या से छुटकारा लेने के लिए एक मेथड आया, जिस मेथड का नाम है DSM। ठीक है, नेटवर्क के बारे में भी बता सकते हैं कि ये जब दुनिया छोड़ते हैं सारे लोग, इनका बच्चा वहीं से चालू करता है, और हम जब दुनिया छोड़ते हैं तो मेरा बच्चा 0 से स्टार्ट करता है। उसका एक ही रीजन है, ड्यू टू नेटवर्क। DSM आया। DSM बोला क्या कि हम कंपनी सामान यहाँ पे भी बनाते थे और यहाँ पे भी हम बनाएंगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि यहाँ हम 90 कदम बढ़ के आ जाएंगे, PUC होगा, और आप 10 कदम आ जाइएगा, हम आपको डायरेक्ट सेलर बना देंगे इसका। और कंपनी यहाँ पे बोलती है क्या कि हम यहाँ पे सामान बना करके यही रुक जाते थे, मेरा पकड़ टूट जाता था। और यहाँ पे कंपनी बोली कि यहाँ 100 पीस बनता था तो यहाँ स्टॉक 100 पीस आ जाता था। यहाँ से यदि डिस्ट्रीब्यूटर 10 पीस ले लिया तो सर स्टॉक कितने का बचेगा? 90। ये क्लियर हो गया। अब DSM में अब आप अपना वाला हथकंडा अपना लीजिएगा, और उसके बाद रॉयल्टी फॉल्टी सब उसी में कर दीजिएगा। बड़ा बढ़िया चीज बोले कि सर हम आपको थोड़ी सी अंतर बताते हैं। अंतर बताने से पहले हम आपसे